ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 52 दिन में दशम स्कंद का 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का मोह नाश। ब्रह्मा जी मोहित भये लखी माया बर जराए, किहने बंद निज हाथ से ग्वाले बछड़ा गाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के परम भक्तों। भगवान की लीला कथा भक्तों के लिए समतः ही सरस और मधुर होती है, किंतु तुम बीच बीच में प्रश्न पूछकर उन्हें और भी सरस और मधुर बना देते हो। हे परीक्षित, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें जो रहस्य युक्त कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने का अधिकारी प्रत्येक नहीं होता है। तुम मेरे प्रेमी शिष्य हो, अंत तुम इसके सुनने के अधिकारी हो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने ग्वाल वालों को अगासुर दैत्य के मुख से बचा लिया। जय तो मैं तुम्हें सुना ही चुका हूँ। जमुना जी का पुलीन अति रमणीय और सुंदर है। वहां के बालू स्वच्छ तथा कोमल है। वहां हरे भरे वृक्षों पर सुंदर पक्षी कलरव करते हैं। उस रम्य स्थान को देखकर ग्वाल वाल तथा राम श्याम ने सोचा कि जहाँ कलेवा कर लेना चाहिए। भूख भी खूब लग रही है, दिन भी बहुत चढ़ाया है। ऐसा विचार करके वे सब वहीं बैठ अपने अपने छींके खोल खोल कर भोजन करने लग गए। बछड़े वहीं पानी पीकर हरी हरी घास चरने लगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बीच में बैठ गए और आसपास चंद्र आकार सभी ग्वाल बैठ गए। सबका मुंह श्री कृष्ण चंद्र की ओर था। सभी ग्वाल वालों से घिरे हुए श्री कृष्ण चंद्र ऐसे प्रतीत होते थे मानो एक विशाल कमल शोभामान हो रहा है। किसी ने पुष्पों की पत्तल बनाई, किसी ने डाक के पत्तों की पत्तल बनाई, किसी ने पखंडियों की पत्तल बनाई, किसी ने केले के पत्तों तथा कमल पत्रों की पत्तल बनाई, किसी ने अंकुरों की पत्तल बनाकर ही अपना भोजन रख लिया। बहुत ने छींकों में ही खाना आरंभ कर दिया। सभी ग्वाल वाल अपने अपने भोजन की बड़ाई करने लगे। भाई मेरा भोजन अति उत्तम है। तब तक दूसरा कहता, भाई मेरा भोजन तुम्हारे से भी उत्तम है। इसी प्रकार सभी बड़ाई करने लगे और हंस हंस कर भोजन करने लगे। हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उसी काल भगवान श्री कृष्ण चंद्र की शोभा अति ही निराली थी। उन्होंने बंशी को कमर की फेंट में लगा कर रखा था। सींग तथा बैग बगल में दबा लिया था। बाएं हाथ में दही गुरित मिश्रित पात का कोर था। उंगलियों में अचार अदरक आदि लगे हुए थे। वह सबके मध्य में बैठे हुए सब ग्वाल वाल को हंसाते जा रहे थे। इस अद्भुत छवि को देखकर स्वर्ग के देवता भी इस बात की अभिलाषा करने लगे कि हम ग्वाल वाल न हुए जो जगत पिता के साथ ऐसा आनंद भोगते। वे आश्चर्यचकित होकर जब लीला देखने लगे। हे परीक्षित, जब ग्वाल वाल इस प्रकार भगवान की लीला में मोहित हो रहे थे, तब उनके बछड़े चरते चरते बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल वालों का ध्यान बछड़ों की ओर गया, तब वह सब के सब उठ खड़े हुए। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, तुम किसी बात की चिंता न करो, सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए भोजन करते रहो। मैं संभल जाता हूँ और बछड़ों को खोज कर लाता हूँ। जगत की दृष्टि भगवान अपने बनाए हुए जगत को खोजने चले। कैसी उनकी अद्भुत लीला है। हाथ में दही पात का कोर लिए ही वह नदी पर्वत गुफा आदि में बछड़ों को खोजने लगे। हे परीक्षित, अगासुर के कारण देवताओं की जय जयकार सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे कि कहीं पृथ्वी पर भगवान ने ही अवतार तो नहीं ले लिया। वह जय जानने के लिए आकाश में स्थित होकर जय सब लीला देखने लगे। उन्होंने पहले तो सब बछड़ों को एक गुफा में ले जाकर छिपा दिया। फिर जब श्री कृष्ण चंद्र बछड़ों को खोजने निकले, तब उन ग्वाल वालों को अचेत करके उसी गुफा में बंद कराए और संभव अंतर्धान हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बछड़े नहीं मिले, तब वह जमुना जी के पुलिन पर लौटकर आए, तो वहां उन्हें ग्वाल वाल भी नहीं मिले। जय सब देखकर उन्होंने जान लिया कि जय ब्रह्मा जी की करतूत है। वह तो जगत के दृष्टि तथा अदृश्य दोनों ही है, उनसे क्या छिपा है। तत्काल ब्रह्मा की करतूत जानकर उन्होंने अपने स्वरूप को बछड़ा तथा ग्वाल वालों के रूप में धारण करके नए ग्वाल वालों तथा बछड़ों की सृष्टि रच दी। उनके लिए यह कोई नई बात न थी। वह तो अनेक रूप वाले सृष्टि को रचते थे। वह बालक जितने छोटे जैसे रूप के थे, वैसे ही संभव भगवान श्री कृष्ण चंद्र बन गए और वैसे ही बछड़ा बना लिए गए। उन सब के रूप में श्री कृष्ण भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने ही आत्म स्वरूप का बछड़ा तथा अपने ही आत्म स्वरूप ग्वालों से संभव गिरकर अपने ही साथ बांधते बांधते लीला करते हुए ब्रज में पहुंचे। वहां जिस ग्वाल वाल का घर था उसी में चले गए। जिस गाय का बछड़ा था उसी गाय का बछड़ा बनकर सतन पान करने लगे। वह गाय व गोपियां अपने अपने बच्चों को आया हुआ देखकर सब की सब दौड़ पड़ी और बड़े प्रेम से अपने अपने बच्चों को सतन पान कराने लगी तथा गोपियां बड़े लाड प्यार से स्नान भोजन आदि कराने लगी। उन ग्वाल वालों तथा बछड़ों के रूप में परम ब्रह्मा श्री कृष्ण ही थे। उन्हीं को अपना अपना बच्चा समझकर सब प्यार करने लगी। इसी प्रकार नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण चंद्र उन बछड़ों तथा ग्वाल वालों को वन में चराने ले जाते और संध्या को अपने अपने घर में अपनी अपनी माताओं के निकट चले आते। उन ग्वालों तथा गायों का प्रेम दिन प्रतिदिन
अपने बच्चों से अधिक ही अधिक बढ़ता गया। जैसा प्रेम वह श्री कृष्णचंद्र से करती थी, वैसा ही प्रेम अब वह अपने बच्चों से करने लगी। वह ऐसा क्यों न करे, क्योंकि संबय श्री कृष्णचंद्र ही तो उनके बच्चों के रूप में थे। हे परीक्षित, इस भांति 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल वालों का रूप धारण करके अपने ही स्वरूप के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की और अपने ही स्वरूप बछड़ों का पालन किया। हे परीक्षित, बछड़ों तथा ग्वाल वालों के प्रति ब्रजवासियों का विशेष बढ़ता हुआ प्रेम देखकर बलराम जी बड़े आश्चर्य में हुए। वह भी इसका रहस्य न समझ सके कि यह क्या कारण है कि जब ब्रजवासी जैसा प्रेम मुझसे तथा श्री कृष्णचंद्र से करते हैं, वैसा ही इन बछड़ों और अपने बालकों से करने लगी है। वह अति चिंता में पड़कर विचार करने लगे कि यह किसकी माया है, किसी देवता की है अथवा किसी असुर की या किसी मनुष्य की। जब बलराम जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें सारा ब्रज श्री कृष्ण में ही प्रतीत होने लगा। सभी बछड़ों तथा ग्वाल वालों के रूप में केवल श्री कृष्ण दृष्टि आने लगे। तब उन्होंने इसका रहस्य श्री कृष्णचंद्र से पूछा कि जब बछड़ी तथा ग्वाल वाल ना देवता है ना ऋषि है, इन अनेक प्रकार के रूपों में आप ही प्रकाशित हो रहे हो, क्या कारण है? इसका रहस्य सूक्ष्म में बतलाइए। इसका क्या कारण है कि आप इन सींग, बंशी, बैंत, रस्सी, बछड़ा, ग्वाल आदि में प्रकाशित हो रहे हो? तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी को ब्रह्मा की सभी करतूत सुनाई। हे परीक्षित, 1 वर्ष बीतने से 5-6 दिन पूर्व ब्रह्मा जी पुण्य प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के लिए तो यह काल उनके आयु परिमाण में से एक त्रुटि अर्थात एक क्षण के बराबर था। जब ब्रह्मा जी ने ब्रज में आकर देखा कि जैसे बछड़े ग्वाले मैंने छिपाए थे वैसे तो वह चल रहे हैं और ग्वाले सब चरा रहे हैं, तब वह फिर उस गुफा में गए। तब उन्होंने देखा कि सभी ग्वाल वाल बछड़े अचेत होकर गुफा में सो रहे हैं। तब तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपनी ज्ञान दृष्टि से विचारने लगे। अब उनकी समझ में जा नहीं आया कि असली ग्वाल वाल तथा बछड़े कौन से हैं और बनावटी कौन से हैं। वह भगवान श्री कृष्णचंद्र की माया से मुक्त हो गई। ब्रह्मा जी भगवान को ठगने चले थे, परंतु वह संभ्या ही ठग गई। हे परीक्षित, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सभी ग्वाल वाल तथा बछड़े कृष्णमय हैं और उनकी 4 भुजाएं श्याम वर्ण पीताम्बर धारण किए, शंख चक्र गदा पतन धारण किए हुए, शीश पर मुकुट, कंठ में कौस्तुभ मणि, बाजूबंद कुंडल बनमाला आदि सभी दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत है। उनके अंग प्रति अंगों की शोभा अनोखी है। ब्रह्मा जी ने देखा कि दूसरे ब्रह्मा जी शंकर, इंद्र आदि देवता से लेकर चराचर जगत उनकी पूजा तथा आराधना कर रहे हैं। अणिमा, लविमा आदि सिद्धियां मूर्तिमान होकर उनके निकट विराजमान है। उनके संपूर्ण विभूतियां तथा संपूर्ण तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी चराचर जगत कृष्ण में ही कृष्ण में है। यह आचार्यमय घटना देखकर ब्रह्मा जी स्तंभ से रह गए। उनका तेज निस्तेज हो गया। वह एक कठपुतली की भांति निशेष हो गई। यद्यपि ब्रह्मा जी ज्ञानमय तथा जगत की उत्पत्ति करता और सबके पूर्वज है, किंतु वह भी उनकी माया से मोहित हो गई। उनके नेत्र बंद हो गए। जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो उन्हें जय जगत तथा अपना शरीर दृष्टि आया। उन्होंने वृंदावन धाम की निराली दिव्य छटा का दर्शन किया। भगवान के उस लीला भूमि में क्रोध, तृष्णा आदि किसी प्रकार का दोष नहीं था। बैर भाव का वह प्रवेश नहीं था। ऐसे उत्तम दिव्य धाम में परम ब्रह्मा अपनी नाट्य लीला कर रही है। ब्रह्मा जी ने देखा कि वह श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कोर लिए बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी तत्काल अपने वाहन हंस से कूद पड़े और पृथ्वी पर लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अपने जगमगाते हुए मुकुट के अग्रभाग से उनके चरण स्पर्श किए। आंसुओं की धारा से उनके चरण भिगो दिए। उनके चरणों में बार बार उठकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। तब अपने नेत्र पहुंचकर विनय भाव से सिर झुकाकर उनके सन्मुख खड़े हो गए। जगत के नियंता भगवान के दर्शन करके वह कांपने लगे। ठाठे स्तुति तप करे पर ब्रह्मा चितलाए, कृष्ण रूप में सब लखे ग्वाले बछड़ा गाए। 14वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण जी की स्तुति। किहनी बिने बहु भांति तब पर्यो चरण अकुलाए, शंभुनाथ में दास तुम माया परी न लखाए। श्री ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप ही एकमात्र जगत के कर्ता, दर्ता तथा हर्ता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका जो श्याम शरीर, मोहन पंख का मुकुट तथा झिलमिलाते हुए कुंडल, किंकिन कंकन, बाजूबंद तथा बनमाला अति सुंदर है। नन्हे नन्हे हाथों में दही भात का कोर और भी अति शोभामान है। साथ ही कमर में खुरसी हुई बंशी, मंगल में लुकटी तथा सींग अति शोभामान है। मैं आपके इस गोपाल स्वरूप को बार बार नमस्कार करता हूँ। आपका जब विग्रह दिव्या अप्रकार्तिक शुद्ध एक सब आत्मा है। वह तथा शंकर और अन्य जोगी जन भी समातिदार आपके श्री विग्रह की महिमा नहीं जान सके, फिर अन्य तो आपके इस श्री विग्रह की महिमा जान ही कैसे सकते हैं। हे प्रभु, जो सत्पुरुष ज्ञान के पचड़े में ना पड़कर अपनी शुद्ध भक्ति करते हैं, वह उस भक्ति के द्वारा तथा आपकी लीला कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन करने से आपके स्वरूप को जान लेते हैं।
आपकी भक्ति ही सब ज्ञान तथा कल्याण का स्रोत है। जो लोग भक्ति को त्याग कर ज्ञान के लिए कष्ट के सहते हैं, उन्हें केवल कष्ट ही कष्ट हाथ लगता है। हे परमात्मा, जब योग आदि द्वारा आपकी प्राप्ति ना हुई तो तब बड़े बड़े योगियों ने भी भक्ति के द्वारा ही आपको प्राप्त किया है। आपके सगुण निर्गुण स्वरूप की महिमा अज्ञेय है, उसे कोई नहीं जान सकता, किंतु शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन आपके संव्य प्रकाश आत्म स्वरूप निर्गुण स्वरूप को पली प्रकार जान लेते हैं। हे प्रभु, आकाश के तारे पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, किंतु आपके सगुण स्वरूप के असंख्य गुण नहीं गिने जा सकते। आपका अवतार संसार के कल्याण के लिए हुआ है। जो पुरुष पर्वत के भोगों को भोगता हुआ आपके चरणों में लगा रहता है, उसे आपकी भक्ति इसी भांति प्राप्त हो जाती है जैसे पुत्र को पिता की संपत्ति क्षमता प्राप्त हो जाती है। हे प्रभु, मैं बड़ा कुटिल हूँ, मैं आपको भी न पहचान सका। आप मायावियों को भी बड़े मायावी है। मैं आपके माया चक्कर को ना समझ सका। मैंने अपनी माया का प्रयोग आप पर ही कर दिया। मैं तो आपके सामने आग की एक चिंगारी के समान हूँ। मेरी उत्पत्ति रजोगुण से है, आपकी उत्पत्ति सतव गुण से है। मैं अपने को जगत का कर्ता मान बैठा हूँ। जय मेरा अज्ञान नहीं तो और क्या है। मैं अवागा इस माया के जाल में अंधा हो रहा हूँ। मैं तो आपका दास हूँ। महत आदि में उत्पन्न शरीर मेरा ब्राह्मण है और आपके रोम रोम में ऐसे अनगिनत ब्राह्मण समाये हुए हैं। अंतः मैं आपके शरीर में समाया हुआ हूँ। आपकी कोख में मेरा वास होने से मैं आपका पुत्र हूँ। अंतः मुझे पुत्र समझकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए, जिस प्रकार माता अपने बालक के अपराधों को क्षमा कर देती है। हे प्रभु, प्रलय के पश्चात आपकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल से मैं उत्पन्न होता हूँ। फिर बताइए, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? हे प्रभु, आप नर जीव अर्थात नारायण समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। आप ही जीवों के प्रवर्तक हैं, आप ही जीवों के जानने वाले हैं। आप सदा पूर्ण रूप से रहते हैं। मैं आपको 100 वर्षों तक जल में खोजता रहा, किंतु आपको ना पा सका। अभी अभी माता यशोदा ने आपके मुख में तीनों लोगों को देखा था। जय आपकी माया नहीं तो और क्या है। आपकी माया से जगत जैसा बाहर प्रतीत होता है, क्या वैसा ही आपके उदर में प्रतीत होता है। आपने मुझे ही अपनी माया में फंसा लिया। पहले आप एक थे, फिर अनेक हो गए। समस्त वर्ज की गायें, ग्वालों, वंशी, रस्सी, बछड़ों आदि में आप ही प्रतीत होने लगे। आपके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन होने लगा। हे प्रभु, अब केवल आप ही आप शेष है। इस जगत में दृष्टि आने वाले समस्त पदार्थ प्राणी सब आपकी माया है। जो नाशवान है केवल सत्य तो आप ही है। जो अज्ञान के कारण आपको नहीं पहचानते हैं, उन्हें आप जीव रूप प्रतीत होते हैं। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही रुद्र है और आप ही इन तीनों के अधिष्ठान है। आप ही संव्या सब कुछ है। आप अव्यक्त अजन्मा होने पर भी संसार के कल्याण के लिए व्यक्त होकर अनेक रूप धारण करके अवतार लेते हैं। कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पक्षी आदि का रूप ग्रहण करते हैं। आपकी लीला जानी नहीं जाती। जब आप जोग माया का आश्रय लेकर अपनी लीला का विस्तार करते हैं, तब कोई उसे नहीं जान सकता कि आपकी लीला कब किस हेतु कितनी होती है। हे प्रभु, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप ही एकमात्र सत्य हैं। आप ही संव्य प्रकाश हैं। आप अविनाशी तथा नित्य हैं। आप पूर्ण अमृत स्वरूप एक है। हे जगत पिता, बंधन तथा मोक्ष दोनों ही आपकी माया है। हे प्रभु, आप अपनी ही आत्मा है, किंतु आपका अज्ञानी जन प्राय और अपने से अलग मानते हैं। जो शरीर आदि प्राय है, उनकी आत्मा मानते हैं। ऐसा मानकर अज्ञानी आपको अलग नहीं ढूंढने लगते। हे प्रभु, आप तो सबके हृदय में विराजते हैं। इस कारण संत जन आपके अतिरिक्त जो कुछ भी दृष्ट आता है, उसको नाशवान समझकर उसका परित्याग कर देते हैं और अपने भीतर आपको ही केवल ढूंढते हैं। जब वह भक्तजन आपके चरणों का तनिक भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं, फिर उन्हें नहीं छोड़ते। वह अपनी सच्चिदानंदमयी कृपा के तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान वैराग्य द्वारा आपकी प्राप्ति अति कठिन है। केवल भक्ति ही आपकी प्राप्ति का सुगम साधन है। मेरी तो यही इच्छा है कि प्रभु, मेरा जन्म जिसी भी जोनी में हो, किंतु मैं आपका दास हूँ। आपके चरण कमलों की सेवा ही करता रहूं। जिन परमात्मा को बड़े बड़े जग तृप्त नहीं कर सके, उन्हें बर्ज की गायें तथा ग्वालियों ने अपने बच्चों और पालकों के रूप में सतन पान कराकर नित्य तृप्त करती है। वह धन्य है, उनका जीवन धन्य है। वह ब्रजवासी गोप ग्वाल नंद यशोदा धन्य है, जो नित्य भगवान की सेवा करती है। उनके अंग प्रत्यंगों का स्पर्श करती है, लाड़ लड़ाती है, दुलारती है, नहलाती है, प्रेम से भोजन कराती है, उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करती है। इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं। इन्हीं की कृपा से हमें भी दर्शन प्राप्त हो गए। जब हम केवल आपके चरणों का ही स्पर्श करके धन्य धन्य हो जाते हैं,
तब उन ब्रजवासियों का तो कहना ही क्या है जो आपके संपूर्ण अंगों का स्पर्श करती है। हे प्रभु, आपके चरणों की धूलि को श्रुतियों भी आनंदी काल से ढूंढ रही है। वह धूल आज मुझे प्राप्त हो गई है। जब ब्रजवासी भी आप ही है, अंत्य इनके चरणों की धूलि भी आपके ही चरणों की धूल है। हे प्रभु, मैं बड़े आश्चर्य में मोहित हो रहा हूँ कि आप इन ब्रजवासियों की सेवा के बदले में इन्हें क्या फल प्रदान करोगे। केवल इनकी सेवाओं के फल स्वरूप आप ही इन्हें प्राप्त हुए हैं, किंतु आपको तो उन पापी अगासुर, बकासुर तथा पूतना आदि ने भी प्राप्त कर लिया है, जो केवल वेश से ही राक्षस प्रतीत होते थे और हृदय में अति पापी थे। किंतु इन ब्रजवासियों ने तो आपके चरणों में सर्वसब अर्पण कर दिया है। इनकी सेवा से आप किस प्रकार उऋण हो सकोगे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मोह नाश हो गया, अब मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उनकी 3 परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान की माया से सारा जगत मोहित रहता है। उन ग्वाल वालों तथा बछड़ों को तो ब्रह्मा जी ने पहले ही छोड़ दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटकर पुलिन पर आए, तब उन्हें वह ग्वाल वाल सब उसे भांति भोजन करते हुए पाए। वह बोले, आओ भाई, अभी हमने तुम्हारे बिना एक कोर भी नहीं खाया है, आओ जहाँ बैठो, भोजन करो। तब भगवान ने इन ग्वाल वालों के साथ बैठकर भोजन किया। फिर अपनी अपनी गायों तथा बछड़ों को लेकर श्याम सुंदर को तथा बलराम जी को आगे करके वह सब वर्ज की ओर चल दिए। कभी नाचते, कभी गाते, कभी खेल कूद करते चलते। जब श्याम बहराम ग्वाल वालों तथा गौों के साथ वर्ज के निकट पहुंचे, तब बांसुरी की टेर सुनकर सभी ब्रजबालाएं, जो दिन भर के बेरह के कारण दुखी हो रही थी, उठ आई। मार्ग में दोनों और श्याम सुंदर के दर्शनों के लिए खड़ी हो गई। जब श्याम सुंदर की कृपा से दृष्टि उन पर पड़ी, दृष्टि मिली, तब अपनी दृष्टि से उनके हृदय शीतल कर लिए। उनकी वह व्यथा हरि ने हर ली और वृंदावन में प्रवेश किया। हे परीक्षित, जब सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर पहुंचे, तभी उन्होंने अगासुर वध की लीला अपने अपने घर कही। जो तुमने पूछा है कि श्री कृष्णचंद्र के 5वें वर्ष की लीला 6वें वर्ष में कैसे कही, उसका रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। तब राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्णचंद्र दूसरे के पुत्र होते हुए भी ब्रज के गोप अपने पुत्रों की अपेक्षा उनसे अधिक प्रेम क्यों करते थे, जितना वे अपने पुत्रों से भी नहीं करते थे? इसका क्या कारण था? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, संसार में समस्त प्राणी जितना प्रेम अपनी आत्मा से करते हैं, उतना अन्य किसी से नहीं करते। पुत्र, धन, स्त्री आदि से तो वह इस कारण प्रेम करते हैं कि वह सब अपनी आत्मा को प्यारे लगते हैं। इसीलिए हे परीक्षित, सभी जीवधारियों को जितना अपनी आत्मा अपने शरीर से प्रेम है, उतना पुत्र, स्त्री, धन आदि सगे संबंधियों से नहीं होता। जब ज्ञानी मनुष्य यह जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तब ऐसे शरीर से भी प्रेम नहीं करते। इसीलिए जब प्रमाण सिद्ध है कि समस्त प्राणी अपनी आत्मा अर्थात आप से जितना प्रेम करते हैं, उतना अन्य किसी से नहीं करते, उस आत्मा के लिए सारे जगत से प्रेम करते हैं। हे परीक्षित, जय, तो तुम्हें पता ही है कि श्री कृष्णचंद्र सबकी आत्मा है। इसी कारण सभी अपने पुत्र, स्त्री, धन, ग्रह संबंधियों आदि से बढ़कर उनसे प्रेम करते हैं। वह तो अपनी जोगमाया के द्वारा ही हमारा शरीर धारण किए हुए है, किंतु वास्तव में वह तो सर्व आत्मा ही है। हे परीक्षित, जो इस कथा को तथा ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति को नित्य सुनता है तथा पाठ करता है, उस मनुष्य की पूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। धन्यवाद।